नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल शिक्षा दर्पण पर। जैसा कि आपको बताया गया था कि हिंदी जो है हमारे नीरज सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग आपको हमारे सूरज सर पढ़ाएंगे और मैथ मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो मैथ पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मैथ होती क्या चीज़ है। मैथ हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंपटीशन की मैथ। तो कंपटीशन के मैथ में जो है दो मैथ होती है, एक होती है अंगणित और दूसरा होता है हमारा एडवांस होता है। ठीक है, यानी कि एडवांस होता है, अर्थमेटिक होती है। तो हम जिस मैथ की शुरुआत करेंगे सबसे पहले अर्थमेटिक की शुरुआत करेंगे। तो अर्थमेटिक की शुरुआत करने से पहले हम ये देख लें कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, क्योंकि जब हम कोई किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसका बेस कैसा है। जब हम उसके बेस के बारे में समझ जाएंगे तो मंजिल अपने आप जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे अर्थमेटिक में जो है कौन कौन से चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति ही हम सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे, हमें ये जानना जरूरी है कि संख्या पद्धति में से है क्या चीज़। जब हम संख्या पद्धति की बात करते हैं तो संख्या पद्धति में जो चीज़ है हमें ये सिखाया जाता है उसमें कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन जो होती है वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, हमें कुछ ही सेकंडों में से सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है, कि बड़े बड़े सवालों को कैसे कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही कम समय में जो है किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम सीखेंगे वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल। जब हम वर्ग वर्गमूल घन घनमूल की बात करते हैं तो भी एक पार्ट है संख्या पद्धति का। ठीक है ना, क्योंकि हमें वर्ग वर्गमूल घन घनमूल की जो है जरूरत पड़ती है सॉल्व करते समय, हल करते समय। उसके बाद हम पढ़ेंगे लासा मासा। लासा मासा क्यों ज्ञात करना पड़ता है भाई? लासा मासा इसलिए क्योंकि जब हम बड़े से बड़े सवालों को ज्ञात करते हैं, हमारे पास कम समय रहता है तो हमें किस चीज़ की कब जरूरत पड़ जाए ये हमें नहीं पता होता है। इसीलिए हमें सबसे पहले जो है लासा मासा सीखना पड़ेगा, कैसे लासा मासा ज्ञात किया जाता है। हम तो बचपन में पढ़ लिए लासा मासा, तो दूसरा मेथड था, लेकिन अब जो हमें सीखना पड़ेगा वो हमें कम समय में इसे हल करना पड़ता है। इसीलिए जो है हमें एक नए तरीके से, एक नए मेथड से जो है सीखना पड़ेगा कि लासा मासा को कैसे कम समय में सॉल्व किया जाए। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे परिसत्ता। परिसत्ता हमने चौथे नंबर पे रखा है। परिसत्ता की क्लास जो है आपकी चौथे नंबर पे हमने इसलिए रखा है क्योंकि परिसत्ता जो हमारा परसेंटेज है, जिसे हम इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, परसेंटेज को हम इसलिए चौथे नंबर पे रखे हैं क्योंकि जो परसेंटेज होता है उसमें भी कैलकुलेशन आती है बड़ी बड़ी जो है, तो जिससे हम अपना बेस जब हम तैयार कर लेंगे इन तीनों चैप्टर से, तो उसके बाद परिसत्ता जो हमें सॉल्व करने में जो है, समझने में जो है आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि, लाभ और हानि का मतलब आपको इसके शब्द से ही पता चल रहा होगा कि लाभ हानि क्या होता है। लाभ हानि जो होता है यानी कि जैसे हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं दुकान पर, हमें कोई वस्तु जो है ज़्यादा रुपए में बेच देता है तो उसे कुछ ना कुछ रुपए का लाभ होगा। अगर वो कम रुपए में बेचेगा तो उसे कुछ ना कुछ रुपए की जो हानि होगी। तो कितने परसेंट की हानि हुई, कितने परसेंट का उसे लाभ हुआ, ये सब हमें ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों? जब हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो जो साधारण ब्याज होता है हमारा, ये होता है कि जैसे हम कितना रुपए कितने परसेंट पर जो हम ब्याज देते हैं। जैसा कि हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है या हमारे पास उस दाम को जो है कुछ ही रुपए होता है, जैसे 10 रुपए होता है, 15 रुपए होता है, 20 रुपए होता है, हम उसे कुछ रुपए दे दें, बाकी के जो रुपए होते हैं हम उसे किसी ना किसी ब्याज पर दे देते हैं। ठीक, उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। हाँ दोस्तों, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज की जब हम बात करते हैं, ये साधारण ब्याज हर साल पर सिर्फ जो है मूलधन पर ही लगता है। ठीक है ना, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। वैसे तो ब्याज हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसीलिए हमने इसे दो चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। तो जो साधारण ब्याज होता है वो हमारा सिर्फ मूलधन पे लगता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसे दो चैप्टरों में जो है बांटा गया है, एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद अगले चैप्टर की हम बात करते हैं, उसका नाम है अनुपात तथा समानुपात। अनुपात समानुपात की जब हम बात करते हैं तो अनुपात समानुपात अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कहा जाता है कि जैसे जो अनुपात होता है कि जैसे मैं ये कहना चाहूँ कि कोई व्यक्ति होगा, मुझसे दोगुना जो है बड़ा होगा या मुझसे दोगुना उसके पास पैसा होगा, तो यही जो है उसको एक एक छोटे से मेथड में समझाने के लिए बता दिया जाता है कि 1:2। ठीक है ना, वही चीज़ होती है अनुपात समानुपात में। उसके बाद हम बात करते हैं साझेदारी। साझेदारी क्या होती है दोस्तों? साझेदारी की जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि दो व्यक्ति रहते हैं, तीन व्यक्ति रहते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, किसी ना किसी जो है वर्क में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, काम जब समाप्त होता है तो उसके अंत में उन्हें कितना लाभ होता है, कितनी हानि होती है, वही हमारी साझेदारी में दोस्तों हमें पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं मिश्रण एवं समानुपात की। मिश्रण होता क्या है? मिश्रण तो अगर हम इसके शब्द से हमें पता चल रहा होगा कि
कुछ ना कुछ जो है चीज़ों को जो है मिलाया गया होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं कि जैसे 2 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं को जो है आपस में मिला दिया जाता है। तो ये बताया जाता है कि कितना मतलब अनुपात उस चीज़ का लिया गया, कितना अनुपात दूसरी चीज़ का जो है लिया गया, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, कार्य और समय का। कार्य और समय की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो कार्य और समय में होता क्या है, जैसे कि कुछ व्यक्ति होते हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति होते हैं काम करते हैं, कितने समय के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो यही सब हमें पढ़ना होगा कार्य और समय में, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं नल और टंकी। जब हम नल और टंकी की बात करते हैं तो इसी का कार्य और समय का दूसरा जो चैप्टर है वो नल और टंकी है, ठीक। कार्य और समय में क्या होता है, आदमी काम करते हैं, और नल और टंकी में क्या होगा, नल काम करेंगे, ठीक। उसके बाद आता है दूरी, चाल और समय। दूरी और चाल समय हम कैसे समझेंगे कि दूरी और चाल समय चैप्टर क्या होता है। जब हम दूरी, चाल और समय की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति होगा, कोई ट्रेन होगी जो है कितने समय के लिए, कितनी स्पीड से जो है कितनी दूर गई, यही सब हमें ज्ञात करना होता है, ठीक। उसके बाद हम अगले चैप्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला चैप्टर हमारा है नाव और धारा। तो नाव और धारा जो है इसी दूरी, चाल और समय का जो है एक दूसरा पार्ट है, ठीक। इसमें क्या होता है, आदमी जो है गति करता है, ठीक है ना, ट्रेन गति करती है। इसमें क्या होगा, नाव चलेगी धारा के साथ, ठीक। अगले चैप्टर की अगर बात करें तो उसका नाम औसत है, ठीक है ना। जब हम औसत की बात करते हैं तो औसत में क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं 10 आदमी हैं, 10 आदमियों को बीच में अगर हमें 1000 रुपये जो है बांटना होगा, ठीक है ना, तो उसे कितना कितना मतलब ऐसे बांटे कि जिससे सभी को जो है बराबर रुपए मिले, ठीक है ना, वही होता है हमारा औसत, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दोस्तों हमने बच्चों ने बहुत पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति जो है समझ नहीं आती होगी, लेकिन आप परेशान मत होइए, आपको मतलब इतने सरलतम तरीके से आपको त्रिकोणमिति समझाई जाएगी कि आप एकदम बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है ना। आप परेशान मत होइए दोस्तों, त्रिकोणमिति आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद अगले चैप्टर की बात करते हैं तो ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी की जब हम बात करते हैं तो ये भी त्रिकोणमिति से संबंधित जो है एक दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना, ये भी पढ़ लिया जाएगा। अगले चैप्टर की बात करते हैं तो क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति की जब हम बात करते हैं तो इसे आप क्षेत्रमिति मतलब इंग्लिश में जैसे बोलते हैं मेंसुरेशन। ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है 2D, एक होता है 3D। तो 2D मतलब 2 डायमेंशन यानी कि जिसमें 2 बीमाएं होती हैं, और 3D मतलब 3 डायमेंशन यानी जिसमें 3 बीमाएं होती है, ठीक है ना। तो आपको ये शायद बचपन में जो है कम समझ में आई होंगी, लेकिन आप परेशान मत होइए, मेरे द्वारा जो है आपको बहुत ही सरलतम तरीके से बताई जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। आप परेशान मत होइए, आप लोग सिर्फ हमसे जुड़े रहिए बस। ये सब चैप्टर जो है आपको एकदम अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। अगले चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो सांख्यिकी। सांख्यिकी जो है दोस्तों हमारा एक बेहद ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब इतना मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे मतलब पेपर में जो है, तो बड़े बड़े टेबल देखकर, बड़े बड़े ग्राफ देखकर हम डर जाते हैं, सवाल नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हम लोगों से जुड़े रहिए, और ये जो सांख्यिकी का जो चैप्टर है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि ये कई मतलब पेपर में जो है आते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको अगर बताया जाए कि यूपी पेट के पेपर में जो है 5 क्वेश्चन आते हैं सांख्यिकी के, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को तय करना है कि कौन कौन से चैप्टर जो है पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। मेरे लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग हमसे जुड़े रहिए बराबर, जो है आप लोगों को बहुत लाभ होगा। आप लोग परेशान मत होइए, ये सब जो चैप्टर हैं आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से जो है समझाई जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू दोस्तों।